दूसरी जानिब एस जयशंकर के ऊपर नजर डाले तो एस जयशंकर ने जब बिलावल भुट्टो के आगे नमस्ते किया तो उनकी नजर बिल्कुल सीधी थी। बिलावल भुट्टो की तरफ उन्होंने एक नजर उठाकर भी नहीं देखी। की मीटिंग अटेंड करने के लिए जब पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया गए तो एस जयशंकर ने उन्हें हाथ मिलाकर भी सलाम नहीं किया। मैं आपको अंग्रेजी में जवाब दे रहा हूं क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। 370 इज हिस्ट्री। सूनर पीपल रियलाइज इट द बेटर। तो जयशंकर जी वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि उनका इस्तकबाल एज मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर बहुत उम्दा रहा, चूँकि हमने सबका एक ही तरह से इस्तकबाल किया। इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं थी और उन्होंने तो और सख्त लफ्ज़ बरते। उन्होंने कहा कि एज अ प्रमोटर ऑफ टेररिज्म स्टेट उनकी कोई हैसियत नहीं और उनके साथ किसी और तरह का ट्रीटमेंट भारत में नहीं किया गया, सिर्फ एक मेंबर स्टेट के तौर पर किया गया। और उन्होंने वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो के जो विज़िट के हवाले से मीडिया में हाइप्स थी, दोनों तरफ के मीडिया में, कि शायद ये कोई एक बहुत ही आइस ब्रेकिंग किस्म का विज़िट है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसको इस तरह ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था, ना करना चाहिए। वो लोग कहते हैं वो इंडिया गया है, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं गया, वो तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गया है। इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो, या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी गया है। अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया। उन्होंने बोला बिलावल भुट्टो के लिए प्रोमोटर जस्टिफायर स्पोक्सपर्सन फॉर टेररिज्म के डॉक्टर जयशंकर ने जारी बात है पाकिस्तान को ज़रा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। की मीटिंग अटेंड करने के लिए जब पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया गए तो एस जयशंकर ने उन्हें हाथ मिलाकर भी सलाम नहीं किया, जबकि बिलावल भुट्टो ने एस जयशंकर के आगे हाथ जोड़ के नमस्ते किया। तो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ट्वीट करने लग गए कि बिलावल भुट्टो ने एस जयशंकर के आगे हाथ जोड़ के नमस्ते क्यों किया, ये हमारा कल्चर नहीं है। दूसरी जानिब एस जयशंकर के ऊपर नजर डाले तो एस जयशंकर ने जब बिलावल भुट्टो के आगे नमस्ते किया तो उनकी नजर बिल्कुल सीधी थी। बिलावल भुट्टो की तरफ उन्होंने एक नजर उठाकर भी नहीं देखी। जयशंकर दूसरे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे फॉरेन मिनिस्टर के साथ बखूबी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दो कॉल उनके नजर आ रहे हैं, उनकी बातचीत हंसी मजाक नजर आ रहा है, लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ उन्होंने एक सेंटेंस भी बोलना पसंद नहीं। एससीओ की मीटिंग के अंदर बिलावल भुट्टो की बखूबी इंसल्ट की गई, जो कि वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, ऑल वर्ल्ड इंटरनेशनल मीडिया पे। एससीओ की मीटिंग के अंदर जब एस जयशंकर स्पीच कर रहे थे, उनकी एक एक बात एंटी पाकिस्तान थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जो कि अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उनकी स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को मैंने उसी तरह ट्रीट किया है जिस तरह से मुझे ट्रीट करना चाहिए था फॉरेन मिनिस्टर। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान एक टेरर कंट्री है। हर बार की तरह टेररिज्म का टैग लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन आसपास जितने भी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे उनमें से किसी ने एक भी लफ्ज नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? पाकिस्तान के लिए अब कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? सारे इंडिया के हक में क्यों खड़े हैं? ऐसा है। आज से पीछे हम 3 जंगों की बात करें जिसमें से डिक्लेयर पाकिस्तान करता है कि 1965 की जंग जो कि पाकिस्तान जीत चुका है, लेकिन न्यूट्रल हिस्ट्री ये बताती है कि पाकिस्तान तीनों जंगें इंडिया से हारा है। अगर 1971 की बात करें, 1971 में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पार्ट बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से अलग हो गया था, इंडिया के पास पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर जो कि इंडिया के कब्जे में आ गए थे। इस तरह की जो जंग थी पाकिस्तानियों के दिलों में एक नफरत बढ़ा दी। उसके अलावा पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी मसला कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा इंडिया के खिलाफ नफरतें हैं, जो कि बात करने पर जज्बात जाग जाते हैं। कि पाकिस्तान की यूएन के अंदर कोई भी बात मानी नहीं जाती, बरक्स इंडिया की हर बात मानी जाती है। एससीओ की मीटिंग के अंदर भी एस जयशंकर 15 फैसले ले सकते हैं किसी भी तरह के। यूक्रेन और रशिया वॉर के अंदर भी फैसला ले सकते हैं, अफगानिस्तान के मसले पर भी, लेकिन ऐसा हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के लिए कभी क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के हाथ क्यों कभी G20 की मीटिंग या फिर एससीओ की मीटिंग नहीं आई?
आज से कबल कुछ सदी पहले जब यूएस पाकिस्तान का एक दोस्त था, प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आती थी, एंटी इंडिया पाकिस्तान के लिए खड़ा होता था, यूएस पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेता था। आज यूएस प्रो पाकिस्तान नहीं प्रो इंडिया नजर आता है। क्या इंडिया एक बहुत बड़ी मौशियत है? क्या नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इंडिया का रुख बदलने के बाद यूएस नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंडिया की तरफ रुख कर रही है, पाकिस्तान को पीछे छोड़कर? आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत अकेला अकेला नजर आने लग गया। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया के टर्म्स आज पाकिस्तान की बजाय बल्कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे नजर आते हैं, जबकि पाकिस्तान अपना राइट हैंड सऊदी अरेबिया को मानता था, लेकिन आज वो राइट हैंड इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। दुबई की बात करें, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा ये एक पॉइंट था कि दुबई के अंदर मंदिर क्यों बनाया गया। ठीक है, माइनॉरिटीज का हक है, लेकिन पाकिस्तानियों की समझ में ये बात नहीं आ रही। क्या इंडिया के पास ज्यादा दिमाग है? क्या इंडिया के पास ज्यादा पॉलिसीज है? क्या इंडिया के पास मुखलिस लीडर है? कि एस जयशंकर की जितनी भी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के बारे में नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है, तो कैसे पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट खत्म? पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ आज भी वही है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस कश्मीर में वो रिवर्स नहीं करते हैं, हम मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज नहीं कर सकते। 370 is history. Sooner people realize it, the better. तो बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि जब तक भारत 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल की एब्रोगेशन, यानी वो कह रहे हैं कि अगस्त 5 2019 वाला मामला वापस नहीं लाते, किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। उधर जयशंकर जी कहते हैं कि ये अब हिस्ट्री है और भूल जाएं कि इसमें किसी किस्म की वापसी हो सकती है। तो जयशंकर जी वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि उनका इस्तकबाल एज मेंबर स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर बहुत उम्दा रहा, चूँकि हमने सबका एक ही तरह से इस्तकबाल किया। इसके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं थी और उन्होंने तो और सख्त लफ्ज़ बरते। उन्होंने कहा कि एज अ प्रमोटर ऑफ टेररिज्म स्टेट उनकी कोई हैसियत नहीं और उनके साथ किसी और तरह का ट्रीटमेंट भारत में नहीं किया गया, सिर्फ एक मेंबर स्टेट के तौर पर किया गया। और उन्होंने वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो के जो विज़िट के हवाले से मीडिया में हाइप्स थी, दोनों तरफ के मीडिया में, कि शायद ये कोई एक बहुत ही आइस ब्रेकिंग किस्म का विज़िट है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इसको इस तरह ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था, ना करना चाहिए। और एक बात तय है कि पाकिस्तान अपने माइंडसेट को या अपने मौक़िफ़ को या अपने रेटरिक को नहीं बदल सकता। भारत ने जब 370 और 35A को रिवोक किया, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने या दुनिया के किसी बड़े अहम मुल्क ने ये नहीं कहा कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के किसी रेजोल्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेले बिलावल भुट्टो या रियासत पाकिस्तान का ही मौक़िफ़ है। या उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का G20 के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं, श्रीनगर के साथ भी कोई लेना देना नहीं। उन्होंने यहाँ तक आज सख्त लफ्ज़ बरते और ये डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ये लफ्ज़ सुनना, चूँकि सच्चाई इनको सुनना होगी। उन्होंने कहा कि स्मेल द कॉफ़ी। उन्होंने कहा कि आप जो कश्मीर आपकी तरफ है उसको विकेट करने की बात कीजिए। अब भारत वो भारत नहीं है। मैं आपको अंग्रेज़ी में जवाब दे रहा हूँ क्योंकि आई हैव अ फ्रेज विच इज़ वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। 370 इज़ हिस्ट्री, सूनर पीपल रियलाइज इट द बेटर। मैं ये बात कई बार पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार और पाकिस्तानी मीडिया को बता चुका हूँ, और पाकिस्तान भी वो पाकिस्तान नहीं है। अब तो पाकिस्तान के पास 2-2, 4-4 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल लिए फिर रहे हैं और पूरी दुनिया इनसे अपने आप को एक तरह से डिसएसोसिएट करते हैं। वो लोग कहते हैं वो इंडिया गया है, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं गया, वो तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गया है। इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो, या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी गया है। अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये इतना नमस्ते कर दिया था। जहां तक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक है तो हाँ, ये एक फॉर्मेलिटी थी। बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा इसलिए कि रूस और चीन जो है उनको नाराज नहीं किया जा सकता। एक से आप तेल ले रहे हैं, एक से आप युआन ले रहे हैं, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो जो आपने 2017 में मुआहदा किया था
कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एससीओ की कार्रवाइयों में कोई रुकावट बने या कोई डिले हो या कोई बदनज़मी हो, तो फिर वो मुआहदा मौजूद है, उस पे दस्तखत है पाकिस्तान। बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी दे दें, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान वापस इंडिया के हवाले करें, तो फिर सारे नेबर से उनका अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे। लेकिन आप घुसपैठिए भेजें, दहशतगर्द भेजें और तबाही करवाएं और हिट करें वहां पे आर्मी को उनकी। अफगानिस्तान में आप आईएसएस खुरसा को बैक कर रहे हो और आप इतना उनको खिला रहे हो आईएसएस खुरसा को कि अमेरिका को, तालिबान को ये कहना पड़े कि हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं आईएसएस का मुकाबला करने के लिए, तो फिर आप कैसे तल्लुकात का तवक्को करेंगी। गो के एससीओ पे जो कुछ हुआ है उसमें दोनों ममालिक जो हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंडिया सेट और हाथ नहीं मिलाया। नो के डॉक्टर जयशंकर ने जारी बात है पाकिस्तान को ज़रा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान को इंडियन अथॉरिटीज़ ने पहले भी बड़ी दफ़ा ये कहा है जी कि, और आज भी उन्होंने कह दिया। सो इट मीन्स कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। इंडिया ने कहा जी आप ये दहशतगर्दी बंद करें वरना हम आगे नहीं जा सकते। सो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये देयर इज़ अ स्टैंड स्टिल। और जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिले तो बड़े ही कोई गर्म जोशी नहीं थी, बस डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया एंड दैट्स इट। और वेलकम करके उनको कहा जी ठीक है। बाकी जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए उनके साथ डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें बनाई और नमस्ते किया और उनको भी कहा कि वो भी मीडिया के सामने उस तरह नमस्ते करें। सो बट इन रियलिटी यू डू व्हाट यू हैव टू डू। सो जो बिलावल साहब ने जो बातें की हैं, डॉक्टर जयशंकर ने आपने अपनी गोलियां वहां चलाई। उन्होंने बोला बिलावल भुट्टो के लिए प्रोमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्सपर्सन फॉर टेररिज्म। जब उनसे पूछा गया कि बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि भाई मतलब वी आर आल्सो विक्टिम्स ऑफ टेरर, तो उन्होंने बोला लेट्स नॉट गेट कॉट अप इन वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। We are not scoring diplomatic points. We are politically and diplomatically exposing Pakistan before the world as a victim of terrorism. I am completely entitled to do so. You not only commit terrorism, but you also say, please don't even speak about it. To me, it speaks so much about the mindset of that country. उन्होंने बोला पाकिस्तान's credibility is depleting faster than its foreign exchange reserves. और आर्टिकल 370 पे जब बात हुई तो उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए एक सेंटेंस बोला, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आप ये सोचिए कि कितनी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये मैटर बहुत सीरियस हो चुका है, जिस पे उन्होंने जवाब दिया। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट लैंग्वेज। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they legitimize it, and that is exactly what is happening. To come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, ये बात बोली है पाकिस्तानी मुनीज़ जहांगीर के क्वेश्चन पे।